मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया भद्रकाली माता की। तो भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा हम सब जानते ही हैं कि अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है। माता दुर्गा जिनके अनेकों अनेक नाम हैं। मुझे याद आ रहा है बचपन में जब अहमदाबाद में रहते थे, तो वहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, भद्रकाली माँ का मंदिर। और बहुत बहुत मतलब काफ़ी पुराना मंदिर है वो। तो वहाँ पर नियमित जाने का अवसर मिलता था। उस जमाने में तो जब नवरात्रि होती तो इतना बड़ा गरबा का कार्यक्रम होता था। अब मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा होता है। अब तो गरबा आप सब जानते हैं, पूरा कमर्शियल हो गया है, जहाँ देखो वहाँ। तो माता के बहाने लोग बाग क्या क्या कर रखा है। सो हमें हमारे जो लालन पालन बचपन में हुआ, ये दुर्गा माँ को हमने भद्रकाली माता के नाम से जाना है, भद्रकाली माता। तो वो ये मेरे जहन में हमेशा रहता है। तो चलिए, बस मैं तो आपका समय नहीं लेना चाहता। तो इस बड़े पावन अवसर पर आज आपको पता ही है, आज के कार्यक्रम में पहले हमारी कोकिल बहनी आदरणीय श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी, अब मैं ठीक से पढ़ लूँ आज एक बार। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। क्या बात है! आप पाठ करेंगी। और उसके बाद में हमारी विदुषी बहन डॉक्टर राजनी शर्मा जी, इनके जो माता के जो 108 नाम है, उनमें से कुछ चयनित नामों पर चर्चा करेंगी, क्योंकि पूरे 108 नाम पर चर्चा करना इतने कम समय में तो संभव है नहीं। तो बस इसी के साथ में मैं हो जाता हूँ शांत, और बस आनंद लेते हैं इसका। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भद्रकाली माँ। और आशा जी, आपका स्वागत, सादर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पटल को प्रणाम करते हुए हम दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम का पाठ करने का प्रयास करेंगे। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपाः। मनोबुद्धिरहंकारा चित्त रूपा चिताचितिः। सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी। अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा। सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती। पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी। वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी महेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही। लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा। बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी। मधुकैटभ हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशा च सर्व दानव घातिनी।
सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ताच्या अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्याच्या कैशोरी युवती यती अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काली रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनलालकङ्कुमेन गोरोचनलाक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विनिज्यो भवेत् सदा धारयति पुरारिः भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं सफल भवेत् सम्पदां पदम् इति विश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी इस पाठ के स्तोत्र के पाठ के लिए। मैं थोड़ा एक छोटी सी पुस्तक है गीता प्रेस की, इसका नाम है श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र। अगर आपके पास देखिए आपको दिखाई दे रही है तो आपके पास भी वही है अच्छा तो अगर आप इसमें ये और भी कई चीज़ें हैं, तो अगर आप इसको प्राप्त कर सके, और मैं समझा ऑनलाइन भी से कोई ना कुछ वर्जन आपको मिल ही जाएंगे। तो इसका एक थोड़ा मेरा मना है कि मैं भी 15-20 सेकंड लेके इसकी थोड़ी सी भूमिका बताऊं। तो इसमें भगवान, इसमें कुल मिला के बहुत छोटा सा है ये, इसमें जो अभी इन्होंने पाठ किया दीदी ने, इसमें 21 श्लोक हैं। और जो माँ दुर्गा के नाम है वो सिर्फ 14 श्लोक श्लोक में है। सो बात बाकी 7 श्लोक मेकअप है। मेकअप होता है ना, एक शरीर, शरीर के ऊपर मेकअप। तो वहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी को ये दुर्गा के नाम बताते हैं। ये बड़े थोड़ा सा आश्चर्य की बात है। हम तो पार्वती को ही दुर्गा समझते आ रहे थे अब तक। तो ये भगवान और देवताओं की माया लगे, हो सकता है दीदी राजरानी दीदी से उत्प्रकाश डालें। तो भगवान शंकर पार्वती माता से कहते हैं, कमला नयने, पहले श्लोक में शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु कमलानने। कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। तो भगवान शंकर ये वर्णन कर रहे हैं 108 नामों का। हम नहीं कर रहे, आप और मैं या कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, भगवान शंकर की वाणी है। और उसके बाद में 14 श्लोक में, श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 15 तक, यहाँ पहला ही नाम क्या कहते हैं पहला ही नाम है ओम सती। सती पहला नाम है। दूसरा साध्वी, ओम सती स्वाधाध्वी बहुप्रीता भवानी बहुमोचनी। और फिर 15वें श्लोक में, यानी 14 श्लोक के बाद में अंतिम नाम है ब्रह्मवादिनी। नामों पर तो दीदी चर्चा करेंगी। और उसके बाद में जो 6 श्लोक हैं उस पर इसके पाठ से जो क्या लाभ है उसके बारे में भगवान शंकर हम बताते हैं। वे कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी, इसी में से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी मनमानी नहीं कह रहा, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वो धन्य धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा आदि धर्म आदि आदि प्राप्त कर लेता है। और वो ज़्यादा मैं नहीं कर रहा भौम भौम और अंतिम से जो श्लोक है, भौम
वती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। तो बाकी के जो मैंने बताया 6 श्लोक में, इस श्लोक की महिमा है, इसकी फलश्रुति है। सो थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं भी बता दूं कि मुझे भी कुछ आता है, हालांकि पढ़ के बता रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है। सो इस अवसर पर जुड़ने के लिए आपका सबका अपने अपने बहुत धन्यवाद। आशा का धन्यवाद ने मधुर स्वर से इसका पाठ किया। अब हम थोड़ा भक्ति से ज्ञान की तरफ चलते हैं। इनके नाम के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सब नाम, इतने 108 नाम है, इनका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य। तो मैं आदरणीय डॉक्टर राजनाथ शर्मा जी का आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है दीदी। राजनाथ दीदी, बहुत बहुत स्वागत है हाँ आपका। जी, अब मैं कर रही हाँ जुड़, हाँ अरे वाह, क्या बात, वाह बहुत जबरदस्त। चलो थैंक हूँ। यू। नहीं नहीं मैंने ऐसी छोटा सा बना लिया। उसके मैं प्रारंभ करती हूँ। सभी को शारदीय नवरात्र की सभी को प्रणाम और बधाई। बहुत हम लोग इस ऊर्जा के इस उत्सव में अ, आनंद के उसमें निमग्न हो रहे हैं। ये जो दिन है हमारे साधना के, उपासना के दिन है और शक्ति को मनाने के दिन है, शक्ति को अपने अंदर एकत्र करने के दिन है। हम भारतीय माने, जैसे कि अभी मैं सबसे पहले आशीष जी को धन्यवाद दूं, और कितने सस्वर स्वर में उसके बाद मेरा बेसुरा स्वर है, तो मैंने उस उन्होंने गाया इसको, स्तोत्र को। तो जो गाने की जो विधा है, उससे ही जो वर्णों का जो संयोजन है, उससे भी एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आदरणीय ओम जी ने इतनी सुंदर इसकी भूमिका दी। तो उसमें एक बस केवल मुझे ये कहना है कि जैसे कि जो प्राश्निक पार्वती, मैंने पढ़ा था पहले पेपर, शिव पार्वती का जो दाम्पत्य है हमारे सनातन परंपरा में, वो इतना अद्भुत है कि एकांत में बैठकर मैंने कैलाश पर्वत पर, कैलाश कह रही हूँ मैं, कैलाश पर्वत पर बैठकर वो धर्म की चर्चा करते हैं, आगम की चर्चा करते हैं। आगम तंत्र एक विशेष प्रकार का हमारे यहाँ शास्त्र का विधान है, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो संवाद है, जैसे कि आदरणीय ओम जी बता रहे थे, तो ये शिव पार्वती के बीच में है। जैसे अनेकानेक आगम कथाएं सब शिव पार्वती संवाद के रूप में हमें मिलती हैं। वो पार्वती जी को नहीं सुना रहे, एक्चुअली पार्वती जी के को माध्यम बनाकर हम सबको, वो दोनों ऐसा पवित्र दाम्पत्य ये जो है विश्व का अद्भुत दाम्पत्य, हमारे लिए ये स्तोत्र बता रहे हैं। और 108 नाम के माध्यम से ऐसा कहा जाता है, इसी पुस्तक में मैंने पढ़ा कि विश्व सार तंत्र, तंत्र माने वही आगम का एक ग्रंथ, उसमें इसका संवाद का उल्लेख है। तो 108 नाम है। इस बहाने हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी देवी जी की लीलाएं, उनके अवतार, उनके रूप जो उन्होंने दानवों को संहार करने के लिए विभिन्न प्रकार के रखे, उनको जानने की चेष्टा करेंगे। मैं प्रणाम करती हूँ सभी को। ये जैसा कि अभी श्लोक बोला था, शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत सती। और यहाँ पर माने जो दुर्गा है, दुर्गति हारिणी, वो प्रसन्न होंगी, भवेत माने हो जाएंगी। और ये उनके नाम हैं। पहले उन्होंने कहा कि हे कमल के मुख वाली, कमल के समान के बदन वाली, तुमको मैं 100 नाम सुनाता हूँ। किनके? माने दुर्गा के। वो उसको नाम को सुनकर वे अवश्य प्रसन्न होंगी। तो एक यहाँ से ये नाम शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से वो कहते हैं कि उसको दुर्गा जी प्रसन्न होंगी इन्हें सुनकर। यहाँ से ये ओम सती साध्वी, ओम तो जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक, जैसे ओम जी हैं हमारे रामचरित भवन के, यानी वो प्रणव जो है उसको हम साक्षी मानकर अपने सारी पूजा अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। इस ओम की महिमा ये है। तो ओम सती साध्वी भव प्रीता। सती जैसा कि हम सब जानते हैं दक्ष की पुत्री, और पूरा उनके जन्म की कथा रामचरितमानस में हमने पढ़ी है, किस प्रकार से उनको एक संशय आया और ये सब। और साध्वी माने वही सती जो शिव की पूर्व पत्नी रही, उनका नाम वो लेते हैं। साध्वी माने जीवन को सदाचार के साथ संयम नियम से बिताने वाली। भव प्रीता, भव कहते हैं शंकर जी को, और उनकी प्रिय, शंकर जी पर प्रीति रखने वाली।
और या शंकर जी की प्रिया, दोनों ही अर्थ इसके हम समाज से निकाल सकते हैं। भवानी, यहाँ पर भी यही है, संसार को से मुक्त करने वाली भवानी, और दूसरी भव की भवानी, भवम भवानी सहितम नमामि, हम उस स्तुति में बार बार कहते हैं, तो वो भवानी नाम है। एक और नाम है उनका भव मोचनी, तो ये भव माने संसार से मैं मुक्त करने वाली। आर्या, आर्य माने श्रेष्ठ, आर्या माने जो बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसी देवी जी। और दुर्गा, दुर्गति नाशनी, जो मनुष्य की हर माने हर प्रकार की जो दुर्गति माने समस्याएं, जो विचित्र परिस्थितियां हैं, उनको नाश करने वाली ऐसी दुर्गा है। जया, जीतने वाली, नहीं, जया माने हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करने वाली। च माने और, आद्या, आद्या माने सनातन, प्रारंभ से बिल्कुल। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले भी एक महाशक्ति है, और वो नियंत्रण करती हैं, जिसको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, भैरवी कहते हैं, अनेकानेक नाम है, अनेक कथाओं के, अनेक प्रसंगों के। उसके तकनीक में हम यहाँ ना जाकर, तो वो आद्या है, माने जो जननी है, जो इस माने जो जगत जननी है, वो निश्चित रूप से वो प्रारंभ की शक्ति है। त्रिनेत्रा, हमने ये देखा कि शंकर जी के 3 नेत्र हैं, लेकिन यहाँ शंकर जी स्वयं माने जो आदि शक्ति हैं, उनको त्रिनेत्र कह रहे हैं। तो तीसरा नेत्र ऐसी अद्भुत शक्ति है, वो उनके पास है। और जैसे कि आप देखते हैं सौंदर्य लहरी में भी बार बार उनको शंकराचार्य जी ने त्रिनेत्रा कहा है। शूल धारिणी, त्रिशूल धारण करती है। पिनाक धारिणी माने धनुष धारण करती हैं, शिव जी के धनुष का नाम ही पिनाक है। और चित्रा माने कलात्मक हैं, जो बहुत सौंदर्यमयी और कलात्मक हैं। चंड घंटा, यहाँ थोड़ा मैंने आशा जी से भी संपर्क बात की थी। एक है चंद्र घंटा, जो लोक में व्याप्त है, जो बार बार हम कहते हैं देवी चंद्र घंटा का दिन है, चंद्र घंटा का व्रत है। यहाँ पर जो स्तोत्र में है वो शब्द है चंड घंटा। चंड माने प्रचंड घंटा जिनका है, माने दानवों को ऐलान करने के लिए जो एक घंट बजाती हैं आने के लिए, उनको हम चंद्र घंटा कहते हैं, चंड घंटा। और चंद्र घंटा बार बार अनेक स्तोत्रों में अनेक उद्देश्यों से ये दोनों नाम पाए जाते हैं। महातपा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने अनेक हजारों वर्ष तप किया, इसलिए उनका एक नाम महातपा है। फिर दूसरा है मनोबुद्धिर अहंकारा चित्त रूपा चिताचिति, माने मनोबुद्धि जो मनन शक्ति को, बोध शक्ति को और अहंता का आश्रय लेती है, उनकी आश्रय है। माने तीनों प्रकार की शक्तियां, इसको हम कर्म, ज्ञान और उपासना से भी जोड़ सकते हैं। मनन, बोध और अहमता की जो शक्ति है, जो आश्रय है, अवलंब है इन तीनों गुणों की, शक्तियों की, ऐसी देवी। चित्त रूपा माने जो चित्त माने जो हमारे चित्त की दशा है, उसको रूपायित करने वाली हैं, जो चेतना और आत्मा के स्वरूप को दर्शाती हैं, जैसे चिद रूपा भी उनको कहते हैं। फिर चिता, चिता माने वो चिता पायर वाली चिता नहीं है, करुण दृष्टि से देखने वाली, जो उनकी चितवन है वो बड़ी करुण है, मुझे ऐसा लगा इसका अर्थ होना चाहिए। और चिति, चेतना स्वरूप जगत की चित शक्ति, जो हमारे संपूर्ण जगत में चेतना बनकर व्याप्त हैं, वे चित शक्ति हैं। आगे है उनका सर्व मंत्रमयी, जितने मंत्र हैं सब माँ से शुरू होते हैं। माँ एकाक्षरी मंत्र है, माँ अम्बा, अम्बा से माँ बनाए हैं, वो एकाक्षरी मंत्र है, माँ मंत्र है माँ। और माँ से ही निकलने वाले जितने भी हमारी सृष्टि के मंत्र हैं, वो सब मंत्रों में समाहित हैं। सत्ता सत्य स्वरूपा है, सत्यानंद सत्य अनंत आनंद का स्वरूप है जिनका, ऐसी माँ सत्यानंद स्वरूपिणी है। अनंता, सरल है ये, रोजमर्रा में हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यवहार में आते हैं। अनंता, जिनका कोई अंत नहीं है, अनंत विष्णु को कहते हैं वैसे, और ऐसे हम देखा जाए तो उनको नारायणी भी कहते हैं, तो वो जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसी भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली। सुंदरी, दूसरा इसका अर्थ है सुंदरी भी। भाव्या, सदैव भावना करने योग्य और ध्यान करने योग्य,
भव्या, भव्यता के साथ, अर्थात कल्याण स्वरूपा। जितने भी हम चित्र देखते हैं, सौंदर्य बोध उनमें भरा हुआ है। आप कलकत्ता में जैसे कितने पंडाल लगते हैं, गरबा होता है, और गरबा माने वही जो अग्नि को उसमें रखते हैं गर्भ में, एक मटकी की उसमें, तो वो सब जो है वो सब कलात्मकता इस समय शिखर पर है। हमारी उपासना हमें कलात्मकता की ओर ले जाती है, इसलिए वे भव्या, भव्यता के साथ आती हैं हमारे यहाँ। तो कल्याण स्वरूपा है। अभाव्या, जिनसे बढ़कर भव्य और कुछ नहीं है। भव्य कहते हैं माने जिसमें लौकिक सौंदर्य भी है और अलौकिक सौंदर्य भी है। अद्भुत सा शब्द है भव्य। और फिर है ये सदा गति, जो एक्सट्रीम डेस्टिनेशन है, माने अल्टीमेट एंड है, जो सदा गति, सदा अंतिम गति वाली, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली। शांभवी, अगला श्लोक है, शांभवी देव माता च चिता रत्न प्रिया सदा। शांभवी, शंभु को प्रिय लगने वाली, शिव प्रिया। शांभवी क्रिया भी होती है, शांभवी विद्या भी होती है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ देवी के नाम में उन्हें शिव प्रिया कहेंगे। देव माता, जगत जननी के साथ स्कंद और गणेश की माता। जगत जननी तो है ही, हम सबकी भी अम्मा है, माँ है, लेकिन विशेष रूप से स्कंद और गणेश जी ये देव हैं, उनकी भी वो माँ है। चिंता करने वाली, चिंतन करने वाली, सदा रत्न प्रिया, रत्न अलंकार उन्हें बहुत प्रिय है। हम जब कल्पना करते हैं अपनी माँ की, तो उनको भी हम रत्न अलंकारों के साथ कल्पना करते हैं, चाहे वो लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, किसी भी रूप में है, त्रिपुर सुंदरी है, ललिता है, तो उनको हम रत्न अलंकारों से संपन्न ऐसी हम कल्पना करते हैं और उसी की उपासना करते हैं। सर्व विद्या, सभी विद्याओं में पारंगत है। महाविद्या उनका नाम है, महाविद्या। और महाविद्या एक तकनीकी शब्द है, लेकिन महाविद्या भी 10 महाविद्याएं होती हैं, तो वे सभी विद्याओं में पारंगत हैं। दक्ष कन्या, पहले सती आया था, अब दक्ष कन्या नाम उनका आया है। और फिर इसी के साथ नाम आया है दक्ष यज्ञ विनाशिनी, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली। उन्होंने उद्घोष किया था, सबते कठिन जाति अवमान। जब शंकर का भाग नहीं देगा, तो एकदम से उन्होंने जाति का स्वाभिमान हमें दक्ष कन्या ने सिखाया, अपने ही पिता के यज्ञ को विध्वंस करके। अपर्णा, माने जो उमा, पुण्य परिहरे उस सुखाने उपरना, उमा नाम तब भय उपरना। जब उनने अपनी तपस्या के क्लाइमेक्स में जाकर सूखे पत्ते भी त्याग दिए, तो उनको नाम अपर्णा दिया गया। अनेक वर्णा, विविध रंगों में हमारे हृदय में विराजती हैं। जैसे सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, ऐसे ही माँ है, विविध रूपों में। हमारी जो छवि है वो अलग है, आपकी अलग है, जितने भी लोग हम सुन रहे हैं सबके मन में एक अलग छवि है माँ की, जो हमारे अंधेरे को दूर करती है। तो अनेक वर्णा है वो। च, और पाटला, लाल रंग वाली, पाटल कहते हैं लाल रंग के पुष्प को, और पाटलावती माने जो लाल पुष्प धारण करने वाली। ऐसा कहा जाता है कि लाल रंग के गुड़हल माँ को बहुत पसंद है, हिबिस्कस जो इनको कहते हैं, लाल पुष्प धारण करने वाली। पट्टांबर परिधाना, जो उनका परिधान है वो रेशमी वस्त्र पहनने वाली। वीत कौशे, माने कौशे वस्त्र हमारे यहाँ पवित्र भी माने जाते हैं, कलात्मक और सुंदर भी माने जाते हैं, और इसलिए वे हमेशा रेशमी वस्त्र पहनती हैं। कमल मंजीर रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाली, माने वो मंजीर माने नूपुरों को धारण करती हैं, और सदा प्रसन्न रहने वाली। ये 6 हो गए। फिर है अमेय विक्रमा, अमेय वही अपरिमेय, असीम पराक्रम वाली। वे असीम पराक्रम वाली हैं। क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर है, अपने पुत्रों के प्रति नहीं, दैत्य जो उनके पुत्रों को, जो उनके संसार को, उनके बनाए हुए संसार को सताते हैं, उनके प्रति वे कठोर हैं। सुंदरी, सौंदर्य की मूर्त है, माने सौंदर्य की पराकाष्ठा है माँ, और ऐसा हमारे माने ये हमारी परिकल्पना भी है, और वस्तुतः वो इतनी सुंदर है। सुर सुंदरी, देवांगनाओं में भी वो सुंदर है। वन दुर्गा, वन में निवास करने वाली दुर्गा है। उनके विविध रूप हैं। मातंगी, भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा ग्रहण किए गए भोजन, ये इसकी कथा है। एक तो मतंग मुनि द्वारा पूजित है, दूसरा इसकी ये कथा है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा
ग्रहण किए गए भोजन के अंश से एक दासी का जन्म हुआ, वो मातंगी कहलाई। कहने का तात्पर्य यह है कि ये देवी का तांत्रिक रूप है मातंगी। दरअसल ये विद्या की देवी मानी जाती हैं, सरस्वती का भी तांत्रिक रूप है। तो ये माना जाता है कि उन्होंने ऋषि मतंग की पुत्री के रूप में उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि कुछ अंत्येश जातियों ने उनको झूठा भोजन लगाया। तो झूठे भोजन के उन्होंने माने वो ग्रहण करना, माने जो हमारा उपचार है, जो पूजा का वो है, वो खंडित होता। तो उन्होंने मातंगी रूप में उसको ग्रहण किया, माने वो तंत्र में आई और फिर उस भोजन को तब भी ग्रहण किया उन्होंने। इस प्रकार की कथा इसमें आती है। तो वो मातंगी कहलाती है। ये एक तांत्रिक स्वरूप भी है उनका। मतंग मुनि पूजिता, जो मैंने बताया था, हनुमान जी और शबरी माता के जो गुरु हैं, ऐसा कहा लिखा है उसमें, उनके द्वारा पूजित हैं, इसलिए वो मतंग मुनि पूजिता है। ब्राह्मी, ब्राह्मी यानी आयु बढ़ाने वाली। जो हमारी एक तो ब्रह्म माने विस्तारक, पूरे संसार में विस्तृत कण कण में वास करने वाली, और दूसरा है इसका अर्थ आयु बढ़ाने वाली। और माहेश्वरी, महेश्वर तो है ही भगवान शिव, और जो भगवान महेश की शक्ति है, माहेश्वरी एक जाति भी होती है जो महेश को मानती है। तो महेश की शक्ति है, और महेश नवमी के दिन उनकी पूजा की जाती है। और ऐन्द्री, माहेश्वरी च ऐन्द्री, और ऐन्द्री, ऐन्द्री कहते हैं कि जो इंद्र से जिन्होंने शक्ति ली, माने इंद्र की शक्तियां उनमें हैं। इंद्र ने उन्हें, जैसे जब सब देवताओं ने अपना अपना अस्त्र दिया, तो इंद्र ने अपना वज्र उनको दिया, तो उनमें इंद्र की शक्तियां हैं, इसलिए वो ऐन्द्री भी कहलाती हैं। एक तो ये है, दूसरा वो इंद्रियों पर संयम रखती हैं इसलिए। और एक और इसमें बात है कि 72 उमराओं को ऋषियों के शाप से उन्होंने, महेश नवमी की कथा है, मुक्त किया था, इसलिए उनको माहेश्वरी कहते हैं। फिर इंद्र की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कौमारी, कौमारी तो निश्चित रूप से कन्याकुमारी में हम सुनते हैं, जब पार्वती जी ने कौमार्य अवस्था में तप किया था, तो उनका कन्याकुमारी नाम पड़ा था, उसी का यहाँ पर उल्लेख है। फिर है वैष्णवी। वैष्णवी के बहुत सारे कहानियां हैं माँ वैष्णो की, वैष्णो देवी की, लेकिन वैष्णव धर्म के कारण वैष्णवी है। वैष्णव जो शब्द है वो करुणा से संबंधित है। वैष्णव जो शब्द है वो दया, करुणा और भक्तों पर कृपा करने से संबंधित है। जो उनका उनका मृदु स्वरूप है वो वैष्णवी है, तो इसलिए उनको वैष्णवी कहते हैं। भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि वे वैष्णव रूप से प्रसिद्ध होंगी, इसलिए हम उन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। नेक्स्ट है उनका चामुंडा, बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये कराल रूप है। उनके सौंदर्यमयी, लावण्यमयी भी रूप है, उसी प्रकार से कराल रूप भी है। कराल माने क्रूर, कठोर। पार्वती जी का उग्र रूप। और चंड और मुंड दो दानव हुए थे, और चंड मुंड नामक असुरों को मारने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था, चामुंडा। जगह जगह ये लोक देवी हैं, आप देखेंगे हर शहर में चामुंडा का एक स्थान होता है। और वो, इसका मतलब ये है कि चौतरफा से जो हमारी रक्षा करती हैं, विभिन्न प्रकार के दानवों से रक्षा करती हैं, चौराहों पे और पथवारी पे, माने जो रास्ते में भी उनका स्थान होता है। बहुत अद्भुत इनका वो है। चंड मुंड को मारने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया। फिर है बाराही। जब वराह अवतार में शिव जी, वो विष्णु भगवान ने इन्हीं की शक्ति से हिरण्याक्ष को मारा था, तो उनको वाराही कहते हैं। और एक और बात है, मातृकाओं का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सप्त मातृकाएं होती हैं। तो हिंदू धर्म की जो 7 मातृकाएं हैं, उनमें मुख्य है बाराही। बाराही की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे उनके स्तोत्र हैं और मंत्र हैं उन्हें मनाने के लिए। उनमें से माने ये ब्रह्मा भगवान की शक्ति के रूप में आई, तो इन्हें बाराही कहा गया। और इनको भी बहुत सारे, एक विशेष वर्ग है जो इनकी पूजा करता है। फिर बहुत सुंदर नाम है ये हमेशा के लिए, लक्ष्मी। लक्ष्मी शब्द के भी बहुत अर्थ हैं, जैसे श्री शब्द के अर्थ हैं, ऐसे ही लक्ष्मी शब्द के बहुत ही अर्थ हैं, जिनमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं। 3 देवियों में तो एक है ही, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। पार्वती और सरस्वती और लक्ष्मी, वो तो 3 देवियां हैं।
प्रमुख देवी हैं और धन समृद्धि की देवी हैं। यही केवल यहाँ पर बताएं समय के कारण। दूसरा है उनका पुरुषाकृति। ये देखने में, माने पुरुष का अर्थ केवल पुल्लिंग नहीं होता, पुरुष का अर्थ होता है केवल उस मूल या ऊर्जा तत्व को अपने अंदर संरक्षित रखने वाली, जो सृष्टि के संचालन में काम आता है, उसको कहते हैं। माने यहाँ पुरुषाकृति, जो पुरुष के समान कार्य भी कर सकती हैं, माने जो शौर्य के कार्य भी कर सकती हैं। फिर एक नाम आता है ये विमलोत्कर्षिणी। विमल उत्कर्ष यानी ऊंचाई प्रदान करने वाली, ऐसी ऊंचाई नहीं जो ये इनके इन प्रकारेण गलत माध्यमों से प्राप्त की जा सके। विमल माने शुद्ध, जो हमारे यहाँ मार्ग की शुद्धता पर, साधन की शुद्धता पर बहुत बल दिया गया है, तो यहाँ पर उनको कहते हैं शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और निर्मल रूप से उत्कर्ष, ऊंचाई पर ले जाने वाली। आप एक प्रसंगवश एक बात बता रही हूं कि देवी के जितने स्थान हैं आप देखेंगे वो पहाड़ों पर मिलते हैं, पहाड़ों पर मिलते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व को हम इससे साधते हैं। ऊर्जा माने अग्नि, और ऊर्जा का जो तत्व है वो हमें, एक तो उसका ये अर्थ है कि हमें माँ के दर्शन करने हैं तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि माँ हमें ऊंचाई पर देखना चाहती हैं। एक मैंने पढ़ा था बचपन में कि जितने हम ऊंचाई पर रहते हैं, चले जाते हैं, उतने हम दिव्यता और भव्यता के पास आ जाते हैं, अलौकिकता के पास आ जाते हैं। तो माँ अलौकिक अनुभव देती हैं, तो माँ के स्थान हमेशा शिखरों पर होते हैं। शिखर प्रतीकात्मक है, शिखर वो हमारे आध्यात्म की वो ऊंचाई है जो हमें हल्का बनाती है, इसलिए वो विमल उत्कर्षणी, माने हमें उत्कर्ष प्रदान करती हैं। माँ जो है वो बच्चे को ऊंचा ही देखना चाहती है हमेशा। दूसरा उनका सुंदर नाम है। एक और इसकी कहानी है कि जगन्नाथ मंदिर में स्थित एक शक्तिपीठ है, उसमें विमला देवी की वहां पर स्थापना है, जगन्नाथ मंदिर में। दूसरा उनका नाम है ज्ञाना। निश्चित रूप से माने इतनी बड़े, इतने भव्य काम करने के लिए, इतने दानवों को मारने के लिए केवल शक्ति की नहीं, ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है। तो वे सरस्वती रूपा हैं, और वैसे भी वो संपूर्ण ज्ञान रखने वाली हैं। क्रिया, साक्षात क्रिया रूपिणी है, केवल ज्ञान नहीं, वो उसको माने क्रियान्वित करती हैं शक्तियों। नित्या, और वही अनंता जो है वही नित्या है, जो इटरनल, जो माने कभी, जो पेरिशेबल नहीं है वो इटरनल। नित्य माने जो सदा चिरंतन है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली हैं, वो नित्या। फिर दूसरा नाम है उनका बुद्धिदा। बुद्धि देही, माने वो कहते हैं ना बलम देही दिशो जही, तो उनसे हम विद्या, बुद्धि, बल मांगते हैं, उनसे हम शक्ति, ऊर्जा मांगते हैं, वो बुद्धि के देने, प्रदान करने वाली। बहुला माने सभी की आराध्या। बहुला माने जो जिनको जिसको कहते हैं कि जिनको बहुत सारे लोग जिनको पसंद करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं। आप देखिए और किसी में तंत्रोपचार में या और किसी भी देवी देवता के मानने में किंतु परंतु हो सकता है, लेकिन अम्मा अम्बा का जहां पर मेला है, वहां शिक्षित अशिक्षित, देव, गांव का, नगर का, ऊंचा, किसी भी जाति का भी कोई बंधन नहीं है, और ना किसी कर्म का बंधन है। केवल माँ के लिए उनको, के द्वार सबके लिए खुले हैं, इसलिए बहुला उनको हम कह सकते हैं। बहुल प्रेमा, सभी को प्रेम करने वाली, और दूसरा इसका अर्थ है सभी को प्रिय लगने वाली। वो माँ जैसी लगती है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो माँ को ना चाहे, अपनी जननी को ना चाहे, अपनी संरक्षिका को ना चाहे, अपनी पालन पोषण करने वाली को याद न करे। फिर दूसरा एक बहुत सुंदर नाम है सर्व वाहन वाहनना, वाहना। मैं याद कर रही थी, दशहरा आने वाला है, सारी गाड़ियों पर माला लगाई जाएगी। भारत में तो यही होता है, सब गाड़ियों पर, जितने भी घर में वाहन है छोटे बड़े, सब पर माला एक पहनाई जाती है। ऐसा मानते हैं ऊर्जा का वास, शक्ति का वास उसमें है, और हॉर्स पावर से चलती हैं गाड़ियां, ये माने पावर से चलती हैं। वही पावर, वही ऊर्जा सब वाहनों की चलाने वाली है। तो ऐसा माना जाता है कि मैं ये मान रही हूँ कि वो जो गतिमानता है, जो गत्यात्मक ऊर्जा है, उसमें वो विराजमान है, इसलिए वो शक्ति को नियंत्रित करती हैं, इसलिए वो सर्व वाहन वाहना वाहना कहलाती हैं। माने एक और नाम है उनका, 10वां श्लोक आ गया ये, निशुंभ शुंभ हननी।
ये तो हम जानते ही हैं कि जब अपने रौद्र रूप में आती हैं देवी जी, तो निश्चित रूप से उन्होंने अवतार लिया। जैसे कि आदरणीय ओम जी कह रहे थे कि पार्वती जी को दुर्गा जी की बात बता रहे हैं, तो उन अवतारों के, उनके माध्यम से, अपने संवाद के माध्यम से हम लोगों को उन अवतारों के प्रयोजन की बात वो बताते हैं। निशुंभ शुंभ निश्चित रूप से राक्षस थे, और ऐसा कहा जाता है कि एक बार विष्णु भगवान सो रहे थे तो उनके कान में से वो प्रकट हो गए। तो उनको मारने के लिए भगवान ने जिस शक्ति का सहारा लिया वो दुर्गा थी। निशुंभ शुंभ हननी वो उनको मारने वाली थी। निशुंभ और शुंभ जो थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से वर ले लिया था कि मैं किसी पुरुष से ना मरूं। तो पुरुष से ना मरूं ऐसा ब्रह्मा जी तो वर दे देते हैं, तो उनने दे दिया। और इसके लिए फिर देवताओं को बड़े प्रयास करने पड़े, और इस प्रकार से फिर दुर्गा जी का आह्वान किया, और वहां उनकी सहायता से निशुंभ शुंभ का हनन किया गया। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर को मारने वाली बड़ी विचित्र और प्रसिद्ध कथा है महिषासुर की। और इस समय कैलकाटा में जो झांकियां लगती हैं, तो महिषासुर की विशेष रूप से उसमें लगती है झांकी। और मधुकैटभ हंत्री, सारे राक्षसों का एक साथ ही उन्होंने नाम एक श्लोक में दे दिया। मधु और कैटभ भी जैसे दो दैत्य थे, और विष्णु भगवान को भी हम मधुसूदन कहते हैं, और मधु कैटभ को उन्होंने मारा। लेकिन उन्होंने देवी जी की शक्ति लेकर, देवी जी का सहारा लेकर उनका हनन किया, उनको मारा, उनको गति दी, अब उनको मोक्ष दिया। तो मधु कैटभ हंत्री देवी जी को कहा जाता है विशेष रूप से। महाकाली और महामाया रूप में उन्होंने मधु और कैटभ को मारा। और चंड मुंड विनाशनी, ये भी दोनों राक्षस हुए हैं, चंड और मुंड, दैत्यों को मारने वाली। सर्व बने आप 11वें श्लोक में है, सर्वासुर विनाशा, सभी असुरों को, असुर कहते हैं अहुर माने प्राण, अहुर माने प्राण, और अहुर हा से सा बन जाता है, जिनमें बहुत अधिक प्राण होते हैं, माने प्राणों की अति होती है। प्राण के एनर्जी का माने गलत दुरुपयोग होता है, उसको कहते हैं असुर। तो वैसे तो सुर और असुर, तो ये बड़ा मैंने इसका भाषा वैज्ञानिक है, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन ये यहाँ पर उन्होंने सभी असुरों का विनाश किया, नाश करने वाली। जितने हमने सुना, 3-4 जोड़े तो पीछे के श्लोक में थे ही। सर्व दानव घातिनी, और सभी दानवों का, असुर दानव दैत्य थोड़ा थोड़ा अंतर है इन सब में। सभी दानवों का, जो धनु और कश्यप के पुत्र थे वो दानव कहलाए, तो उनका भी वो विध्वंस करने वाली हैं। फिर कितना विरोधाभास है, दानव घातिनी भी है और सर्व शास्त्रमयी भी है। मैंने कहा ना कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की परंपरा हमारे भारत में उनको पूजी जाती है। शस्त्र को भी उतना ही महत्व दिया जाता है, और अगर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक ही धातु से बने हैं। शस्त्र भी काटने के काम आता है और शास्त्र भी खंडन मंडन के काम करते हैं। सर्व शास्त्रमयी हैं वो। सत्या, तो सत्य तो है ही वो, चिरंतन सत्य है देवी। सर्वास्त्र धारणी, अष्टभुजा दुर्गा है। और ये पढ़ते पढ़ते फिर मैंने पढ़ा तो बड़ा ही आनंद आया कि कोई उनके भुजाओं की संख्या नहीं है। कहीं वो अष्टभुजाएं हैं, कहीं उनको उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो 10 से भी ज्यादा हैं, कहीं उनमें 12 भुजाएं, कहीं 16 भुजाएं भी हैं उनकी, कहीं 20 भुजा दुर्गा भी हैं। तो इस प्रकार से जब जैसे दानव की मारने की, जब जैसा अवतार उन्हें लेना पड़ा, उतनी भुजा उनके पास थी और उतने ही अस्त्र शस्त्र भी थे। अब ये है सर्वास्त्र धारणी। तो प्रसंग से मैं बता दूं यहाँ पर भी कि जब उनकी संकल्पना की गई थी कि एक ऐसी शक्ति चाहिए जो त्रिदेव से भी ऊपर हो, और जो सभी दानवों को, जो मानव जाति को या जो देवताओं को दुखी कर रहे हैं, उनका विनाश कर सके, तो उनको, देवी जी को भोलेनाथ ने त्रिशूल प्रदान किया। शक्ति अग्निदेव ने दी, चक्र लक्ष्मीपति विष्णु ने दिया, अपने चक्र में से ही चक्र बनाकर शंख वरुण देव ने प्रदान किया। धनुष और बाणों से दो बातें आती हैं इसमें, पवन देव का भी आता है धनुष, और 2 तरकश बाणों से भरे हुए ये परशुराम जी ने दिए। और घंटनाद माने घंटा, स्वयं इंद्र ने ऐरावत के गले से घंटा उतार कर देवी जी को दिया कि माने कहीं वो जाए, दूर से ही उनके आने की अलार्मिंग हो जाए। और फिर वज्र दिया, इंद्र ने वज्र भी दिया देवी जी को।
तो आप देखते हैं पहले जो महाकाली महामाया, उनके हाथ में वज्र भी हमें दिखाई देता है। चंड मुंड का विनाश करने के लिए फरसा दिया, और ये विश्वकर्मा ने दिया। और तलवार और ढाल माँ को काल ने प्रदान की। सोचिए उनकी शक्ति का पारावार क्या है, जिनको स्वयं काल तलवार और ढाल देते हैं। यमराज ने अपने काल दंड से दंड प्रदान किया, काल दंड प्रदान किया। तो ये तो मैं बहुत ही संक्षेप में बताया है। जैसे अब उनके 20-20 आते हैं या 16-18 आते हैं, 10 आते हैं, 800 हैं ये अष्टभुजा दुर्गा। तो इस प्रकार से उनमें इतने अस्त्र उनके आ सकते हैं। और उसके बाद भी वरदान का उनका हाथ बना हुआ है। और फिर उनका है सर्वास्त्र धारणी। यहाँ पर एक प्रसंग से बता दूं कि अस्त्र माने फेंक कर चलाए जाने वाले, और शस्त्र माने काटने वाले। जो अपने हाथों में जैसे तलवार है वो शस्त्र है, भाला है वो अस्त्र है, उदाहरण के लिए। तो सभी जानते होंगे, पर वैसे ही मैं बता रही हूँ ताकि सनद रहे। अनेक शस्त्र धारणी, तो पहले अस्त्र पहले आया था, अब शस्त्र भी आया। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों आ गए। तो अनेक शस्त्र हस्ता, उनके हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र हैं। अनेक अस्त्र, मेघा अभी नहीं। तो अनेक शस्त्र हस्ता, और अनेक उनके हाथों में अनेक शस्त्र हैं। अनेक अस्त्र से धारणी, शस्त्र और अस्त्र की धारण करने वाली। कुमारी, फिर से कुमारी आया है। चाहे एक कन्या, वो पर्वतराज की एकमात्र कन्या है वे, कैशोरी। और हमारे यहाँ ये माना जाता है जैसे कृष्ण भगवान है, या जैसे उनको चिर किशोर दिखाया गया है, ऐसे ही देवी जी को, माँ को कभी वृद्धा नहीं, हालांकि आगे नाम आएगा वृद्ध माता, लेकिन वो कन्या है, पर्वतराज की एकमात्र कन्या है, कैशोरी। सदा किशोर दिखने वाली और कैशोरे में रहने वाली। या मेरे ख्याल से ऊर्जा के अतिरेक से भी उसका अर्थ है। युवती, सदा युवती भी है। यति, यम नियम करने वाली। फिर अप्रौढ़ा, माने जो प्रौढ़ नहीं है वही युवती, जो प्रौढ़ नहीं है, जो कभी प्रौढ़ा नहीं होती। च प्रौढ़ा, और जो प्रौढ़ और अप्रौढ़ एक साथ हैं। तो जो मन के हमारे विविध आयाम हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की मानसिक जो स्थितियां हैं, उनको निदर्शन करने के लिए ये बताया है। फिर है वृद्ध माता। वृद्ध माता जो सदा जननी है, जो आदि जननी है, वो वृद्ध माता नहीं होंगी तो क्या होंगी। फिर है बल प्रदा, बल प्रदान करने वाली। महोदरी, महोदरी माने जो पूरा, जैसे हम विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही उनका गर्भ है, इसी प्रकार से ये जगत जननी है। तो सदा से इनका संपूर्ण विश्व को ऊर्जा प्रदान करती हैं, बल देती हैं, और अखिल ब्रह्मांड जिनके उदर में समाहित है। मुक्त केशी, अधिकांश हमने देवी जी के जो चित्र देखे हैं, उनमें आपको देखा होगा बड़े लंबे और घने और काले उनके केश हैं। उसके बड़े सारे प्रतीकार्थ, प्रतीकात्मक अर्थ हैं उन केशों के। और एक जायसी लिखते हैं कि बेनी छोर झार जो बारा, सरग पतार होए अंधियारा। इतने उनके केशों में शक्ति है कि एक बार अगर बेनी खोलकर अपने बालों को झाड़ दें, तो वो जो अलौकिकता है वो उनके केशों में है। वो केवल सौंदर्य का नहीं है, वो उनके आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो वो मुक्त केशी हैं। और घोर रूपा, बहुत सारी हम देखते हैं, बहुत सारे इन नौ दुर्गाओं में, जो नव दुर्गा है, 9 दिन में भी एक देवी आती हैं, तो गर्दभ पे सवार रहती हैं, जो असुरों का श्रृंगार करने के लिए रौद्र रूप धारण करती हैं, घोर रूप भी धारण करती हैं, जिनको आप मुझे नाम याद नहीं आ रहा हो अभी उन देवी जी का, अभी आएगा। महाबला और अति बला, महाबला, मैंने बताया ना 10 महाविद्याएं होती हैं, और वो उन महाविद्याओं में महाबला एक विद्या है, शक्ति की स्रोत होने के कारण भी महान बली, पूरा मैंने समाप्ति है ये। फिर और अग्नि ज्वाला, आपने, आपको याद होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड उत्तरांचल में एक देवी है ज्वाला देवी। तो वो अग्नि ज्वाला, ज्वाला देवी के रूप में अग्नि ज्वाल के समान है। रौद्रमुखी, जो भयानक मुख वाली हैं, काली रूप में। और काल रात्रि, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति है, जो धूम्रवर्णा भी है। हमारे ग्वालियर में एक जगह है दतिया, और वहां धूमावती माई है, और उनकी बड़ी मान्यता है धूमावती माई, जो धूम्रवर्णा ही है। और तपस्विनी,
तो वे पहले भी आया था महातपा, अब फिर उसमें आया है तपस्विनी। नारायणी वह जो भगवान नारायण के पीछे की शक्ति है। तो ये मान के चलेंगे मैंने बिना शक्ति के तो भगवान भी दानवों का संहार नहीं कर सकते, और शक्ति की पर्याय देवी जी। तो इसलिए नारायणी है। और दूसरी बात की 2 प्रकार की पूजा होती है, एक वामाचार की पूजा और एक दक्षिण मुखी पूजा। तो जो सरल सहज पूजा वाली हैं वो नारायणी कहलाती है। भद्रकाली, जैसा कि आप आदरणीय ओम जी अभी कह रहे थे, देवी कालिका का एक रूप जिन्हें शुभ और शांत माना जाता है। भद्र माने सज्जन, भद्र माने कल्याण करने वाली। ओम भद्रम करने भी माने, हमारे यहाँ जितने भी भद्र शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है, तो वही भद्रकाली ऐसी कालिका जिनको शुभ और शांत माना गया है। विष्णु माया, भगवान विष्णु की मायावी शक्ति, इसकी भी एक कथा है। भगवान विष्णु की मायावी शक्ति हैं जो विष्णु के हृदय में निराकार रूप से स्थित हैं, वो विष्णु माया कहलाती हैं। फिर इसमें आता है जलोदरी, ब्रह्मांड में निवास करने वाली, माने समस्त ब्रह्मांड में निवास करने वाली। शिवदूती, शिव का संदेश ले जाने वाली। एक जगह मैंने पढ़ा कि शिव उनका संदेश ले गए थे, और एक ये भी है कि शिव का संदेश ले जाने वाली। दूसरा कराली, जितने भी उनके दानवों को मारने के जितने भी रूप हैं जो हम देखते हैं, वो रौद्र रूप में भी हैं, तो वो कराली है। लेकिन रौद्र रूप में भी जो उनका लावण्य है वो नहीं जाता, जो क्या आंतरिक सौंदर्य है वो नहीं जाता। तो वो इस प्रकार से हैं, भयानक रूप धारण करने की उनमें शक्ति है। अनंता, फिर से आ गया ये शब्द है, जो अनादि, जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसी माँ। परमेश्वरी, शिव परम ईश्वर है। परमेश्वर तो शिव ही है, और उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी जो शक्ति है, उन्हें हम परमेश्वरी कहते हैं। कात्यायनी, ये प्रेम प्रदान करने वाली देवी है। जब महाभारत काल में रुक्मिणी जी ने जब कृष्ण की आराधना की थी, तो माँ कात्यायनी को मनाया था। कृष्ण माँ कात्यायनी की उपासना से उन्हें कृष्ण वर के रूप में मिले। और कात्यायनी वृंदावन में एक पीठ भी है, शक्ति पीठ है इसका। और गोपियों ने भी पूरे कार्तिक मास में इसका वो किया, अगहन मास में सॉरी, नहाई गोपियां और कृष्ण का रास को उन्होंने प्राप्त किया। तो प्रेम प्रदान करने वाली कात्यायन ऋषि की आराध्या, और गोपियों ने भी जिन्हें पूजा, रुक्मिणी जी ने जिन्हें पूजा, ऐसी कात्यायनी देवी। इनके भी सूत्र और स्तोत्र बहुत हैं। सावित्री, सूर्यपुत्री, ये भी एक बहुत शक्तिशाली रूप है। सावित्री प्रत्यक्षा, जो सदैव हम सबके हृदय में हर समय वास करती है। प्रत्यक्ष माने हमारे जो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उनकी ये बड़ी शक्ति है कि वो केवल कागजी नहीं है, उनको हम अनुभव कर सकते हैं। उनको हम अपने घर में, अपने दैनंदिन जीवन में, अपने ही अनुभवों में जिनको हम साक्षात कर सकते हैं, ऐसी हमारे जो आराध्य हैं वो उनमें से जगत जननी अम्बा है। तो वो प्रत्यक्ष सदैव उपस्थित रहती हैं। फिर है ब्रह्मवादिनी, समस्त ब्रह्मांड में वास करने वाली, और ब्रह्म की विद्या को जानने वाली, दोनों इसके अर्थ है। तो इस प्रकार से माने वे समस्त ब्रह्मांड में वास करने वाली हैं। बस इतने ही इनके रूप हैं। और बाकी जो आदरणीय ओम जी बता रहे थे, फिर इसका फलश्रुति है कि जो इसको स्तोत्र को रोज, मैंने एक ही श्लोक लिया था, मुझे लगा समय बहुत हो जाएगा। या एकदम प्रपठेत नित्यम, प्रपठे माने जो बार बार पढ़ता है, प्र जब लगा दिया, प्रपठेत नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम नासाध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। हे पार्वती जी, जो इसको बारंबार पढ़ता है या इसका पाठ करता है, भली भांति पाठ करता है, इस 100 नाम 108 नाम की जो व्याख्या है, इसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता। इस प्रकार के और भी 2-3 श्लोक हैं इसमें, लेकिन मैंने इसमें लिखे नहीं क्योंकि मुझे लगा समय हो जाएगा। और वह धन धान्य पुत्र घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ को भी और सनातन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 18वें श्लोक में कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करे, ऐसा कहा गया है। फिर 19वें श्लोक में देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है।
राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 20 में है, जो आशा जी ने भी पढ़ा था, गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं का एकत्र करके विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। 21वें श्लोक में भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतविषा नक्षत्र पर हो, उस समय स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। तो बहुत सारे हमारे कृपया इसको बंद कर दें। शेयर खत्म कर दीजिए। तो ये मैं कह पाई, और बहुत सारे प्रतीकार्थ हैं इसके। सब माँ हमारे अंदर हृदय में विराजे, हमारी उपासना को ग्रहण करें, शक्ति प्रदान करें। आपने लोगों ने मुझे सुना और आदरणीय ओम जी ने अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और बारंबार प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर दी। बहुत सुंदर, आप एकदम आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद पाठ का धन्यवाद। अर्थ समझाने के लिए, पाठ करने वालों को पाठ का अर्थ और समझाने अर्थ बताने वाले को दोनों को। आप दुर्गी बहुत धन्यवाद तो आदरणीय भाई साहब का है, जिन्होंने हमें मौका दिया करने का। बस वही भाई साहब ने उनको भी मौका धन्यवाद, दिया और आपने हम लोगों को मौका दिया हमको सुनने का। मौका दिया सुनने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद आशा जी और राजारानी जी और सभी भाई बहनों को जो आज बता रहे हैं। सो ये इसका नाम है दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम। तो इसके पहले आप पहली बार किसने ये नाम सुना? इसके पहले भी सुना ही ना हो। आप तो सब बड़े ज्ञानी हैं, मैंने तो पहली बार सुना। तो मुझे सुना है। बड़ी जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसा भी कोई स्तोत्रम होता है, और आप लोग सब पहले से परिचित हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें बड़े संक्षेप में डॉक्टर राजारानी दीदी ने समझाया इनके नामों के बारे में। और हमें ये हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा सागर है इन चीज़ों का, हमारे साहित्य में। और आप सब लोग विद्वान हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और हम इस पटल पर इनको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि इनको पढ़ने का आनंद तो है ही, इसमें कोई सुनने का आनंद भी है, इसमें कोई, पर इसके साथ साथ में इसको समझने का भी एक आनंद है। सो हम थोड़ा प्रयास यहाँ कर रहे हैं कि आप जैसे विद्वानों से इस बारे में जानें, समझें। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर पधारने के लिए। अब दो तीन अनाउंसमेंट्स कर दूं और फिर समापन कर रहे हैं। कोई प्रश्न आपका डॉक्टर शर्मा के लिए? सब बस चाहिए। सर इस पे भी एक क्विज करा दीजिए ना। हाँ, और क्या, हाँ हाँ, ये भी हो जाए। आगे हो सके। ये भी हो जाए। बार बार आ रही है। अब एक क्विज भी ऊंचा है कीजिए, व्यसन की माइक तरह। से आवाज आ रही। हाँ, कैसे ऊंचा सब। कपूर जी के। 2-3 दफा कीजिए। तो मैं ऐसा लग रहा है, पहले कभी चक्की चलती थी ना, उसकी आवाज आती थी। चक्की चल रही है, अब पता नहीं चक्की चलती है भी कि नहीं। पर जब चक्की में चलने की आवाज आती थी। राजरानी जी से मैं एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ जी, हाँ, बताइए। पूछिए। मैं जानना चाहती हूँ कि देवी जी का एक नाम होता है बगलामुखी, उसका क्या हाँ मतलब है? हाँ, उनका क्या बहुत मतलब है? सारे तंत्र हैं। मैं एक आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी एक विद्या है। तो ये वामाचार की जो पूजा होती है, बगलामुखी, अब क्या कहूँ उसको, ये हमारे दतिया में ही है, वो शक्तिपीठ है उनका। वो जी जो ललिता है, वो देवी त्रिपुर सुंदरी उनका नाम है। लेकिन जी वो जो आराधना के आधार पर उनका नाम बगलामुखी है। मैं बहुत तो क्या बताऊं आपको उसके बारे में, लेकिन उसकी साधना बड़ी कठोर है, की जाती है। और लोग बैठ के उस मंदिर में ही करोड़ों नाम लेते हैं। दतिया की जो सिद्ध शक्तिपीठ है, ऐसा कहा उसमें जाता है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो एक स्वामी जी जो हैं, वहां पर ही उसके वो हुए थे, 66 में जो लड़ाई हुई थी, नहीं 71 वाली। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें अनुष्ठान होते हैं, उनके वामाचार की पूजा होती है, पंचमकार होते हैं, वो अलग ही प्रकार है। वो ये मंच नहीं है उस तरह की बात करने का। तो ये बगलामुखी देवी हैं, बहुत सारी देवी हैं। मैंने 10 महाविद्याओं की नाम बताए, धूमावती का नाम बताया। उसका तो ये कहते हैं कि स्त्रियों को देखना भी वर्जित है,
कोई स्त्री उसका दर्शन, सुहागिन स्त्री दर्शन नहीं करती है। और पुरुष तो बहुत जाते हैं, यहाँ दतिया में ही है उसका पीठ भी। ग्वालियर के पास एक जगह है दतिया, बहुत सिद्ध पीठ है उसका। तो बगलामुखी उनको ही कहते हैं जो दतिया की देवी है। और मेरे हिसाब से वो त्रिपुर सुंदरी ललिता है। तो ये वो अलग क्या, अलग लोगों की मान्यता वो है। तांत्रिक साधना वाली है क्या? हाँ, तांत्रिक साधना वाली, संत साधना पक्का वाली। तांत्रिक साधना। जी जी। दीदी जी, एक जो आपने बताया था कि गधे पर जो सवारी करती है वो शीतला माता है। हाँ, शीतला माता है। एक शीतला और नौ माता है। दिन, नौ दुर्गा में एक नौ दिनों में ही एक आती है। एक तो शीतला माता है, एक उनका मैं भूल गई क्या नाम है, काल, काल। हमारे घर के पास शीतला माता का मंदिर है ना। हाँ हाँ, हाँ वो तो झाड़ू जो जिनके हाथ में रहता है, हाँ जा वही 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 झाड़ू, शीतला माता। वही हाँ। शीतला माता है। और एक संतोषी माता पिक्चर आई थी। वो लोक देवी हैं, वो उसमें कहीं गणेश जी की पुत्री के रूप में माना जाता है। अच्छा, संतोषी वो माता। गणेश जी की पुत्री हैं, हाँ, ऐसा माना। संतोषी दी, माता के बारे में जो मैंने थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास किया था और मुझे क्षमा करें जो कहने के लिए जो मैं कहने जा रहा हूँ कि संतोषी माता इज ए क्रिएशन ऑफ समबडी इन रिसेंट टाइम्स। इस तरह की माता, संतोषी माता का कोई हमारे शास्त्रों में कहीं अस्तित्व है कोई नहीं है। उल्लेख, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये सही करीब कहते जब हैं। जब संतोषी माता का बहुत पॉपुलर हुई, मेरे ख्याल से 19 हम 70s बच्चे में। थे, 10 से मैं 9-10 साल का था मैं। तो यानी 1950-60s की बात है। तब किसी ने एक क्रिएट किया फिक्शियस संतोषी माता, ये सब। फिर तो आज संतोषी माता की कहानी आप सब जानते हैं। और उसके बाद वो अच्छा। पिक्चर बनी संतोषी माता की, उससे वो बहुत पॉपुलर हुई। और हम तो जानते ही हैं, हम लोग तो बस कि जो माता हमको हमारे काम पूरे करे उसकी पूजा करो, भले वो कोई कुछ भी कहे। वो अच्छा, उस दिन आपने अगर खटाई खा ली तो आपकी ऐसी हो जाएगी, ये सारी बातें हैं। बसते नहीं ऐसी कौन सी माँ है ऐसा कहेगी कि तुम उस दिन खटाई खा ली तो तुम बस जय सीताराम, सीधे मृत्यु लोग को ही प्राप्त करोगे। तो ऐसे कुछ ऊट पटांग बातें हैं। पर दिस इज कम्प्लीटली फिक्शियस संतोषी माता। तो क्योंकि शास्त्रों में कहीं किसी ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं इसका। एंड दिस इज रिसर्च थिंग। हाँ, इसमें कोई मेरी गलती हो तो आप मुझे बताएं। सही बात। और बाद में आप रिसर्च करिएगा, कहीं आप शास्त्रों में कहीं ये संतोषी माता जिस जहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं। पर वो एक एक बार पॉपुलर हो गई, लोग बाग हम तो नकल करने में तेज हैं वो और पड़ोसन कर रही है तो मैं भी करती हूँ संतोषी माता माता का व्रत, पे सारे लोग करने लग जाते हैं, वो चलता है। पर आई डोंट नो आजकल संतोषी माता का कोई व्रत में चलता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। आई एम नॉट श्योर उनका। नहीं सर, बस अब वो फिल्म आई थी तभी 70s में, वो यंग गर्ल्स वगैरह फ्राइडे का शायद व्रत रखती थी और खटाई अभी नहीं वो खाती। संतोषी माता आज मेरे ख्याल से वो आजकल तो लोग। वैभव लक्ष्मी चल रहा है। हाँ, आजकल बाबा लक्ष्मी का। तो इस तरह के कई बार इस तरह से लोग बाग शास्त्रों से छेड़छाड़ और लोगों के मनोभावनाओं से छेड़छाड़ करते रहते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए लोग फिर अपना इन सब पे भी विश्वास नहीं करते कि ये सब भी बड़ी नकली काम है। तो ये दुर्भाग्य है कि पर लोग फिर इससे पॉपुलर हो जाते हैं, उनकी पूजा सेवा होने लगती है। तो चूंकि संतोषी माता में आई हैव डन सम रिसर्च अर्लियर, इसलिए मैंने, बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं, इस बारे में पता नहीं है, पर जो मुझे ध्यान है वो याद आ रहा है, वो आपसे साझा कर रहा हूँ। तो चलिए, अपना समय होना है। अब आपको एक दो बात बता दूं कि अगले सप्ताह तो फिर हम राजरानी दीदी और आचार्य जी को मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी है, और भगवान विष्णु विष्णु के जो वहाँ तो 108 नहीं, 1008 नाम है, कितने नाम है, सहस्त्र नाम, 1000 नाम की चर्चा हो रही है। तो वो करेंगे। और उसके पहले 1 घंटे पहले तो अपना जो अक्टूबर में का क्विज होगा, कौन बनेगा राम भक्त, अगर आप उसमें इन्वॉल्व है तो। इस बार से कुछ परिवर्तन है, इसके बारे में मैसेज उस ग्रुप पर डाल चुका हूँ, आप देखें जरा, नियम बदले हुए हैं। फिर भी सोमवार को मैं एक मीटिंग रख रहा हूँ 9 बजे, सारा टाइम भारत के अनुसार है। तो क्विज को लेकर कोई प्रश्न हो आपके तो आप 9 बजे आइएगा, तो मैं आप जो परिवर्तन है वो उसको बताने का प्रयास करूँगा। अगले रामायण अधिवेशन की तिथि निश्चित हो गई है, आप में से कई लोगों को पता है। श्री रामचंद्र भवन द्वारा आयोजित 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन आईआईटी रुड़की में होगा। और आईआईटी रुड़की आपको पता ही है, बहुत सुंदर, तो उत्तराखंड है, देवभूमि है। हरिद्वार वहाँ से मेरे ख्याल से कुछ आधा घंटे का, हरिद्वार वहाँ बहुत से नजदीक है। कुछ कुछ आधा घंटे का रास्ता है, 30-40 मिनट का रास्ता है।
सही है, हाँ। तो आप सब लोग आने का प्लान बनाए, वहाँ पे कुछ उनके यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, वो सब जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। और उसकी वेबसाइट डेवलप हो रही है, और प्रयास तो यही है कि अगले 3-4 दिन में वेबसाइट डेवलप हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा और सप्ताह भर दे दीजिए। पर मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपना जो भी, जिस भी साधन से आएँ, ट्रेन से, प्लेन से, बस से, पैदल, बैलगाड़ी, जो भी आए, उसकी बुकिंग करवा दें, क्योंकि बाद में बुकिंग नहीं मिलती है ना, आपको पता नहीं है। मैं अपना टिकट बुक करवा चुका हूँ। राम जी ने चाहा मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। और पर बाद में यदि ऐसा मन करे कि नहीं जाना है, ट्रेन में तो पैसे वैसे भी कब वापस मिल जाते हैं, हाँ फ्लाइट में तो सारे पैसे काट के डूब ही जाते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो देहरादून है वहाँ का। और आई थिंक दिल्ली एयरपोर्ट से भी बाय रोड 3-4 घंटे में लोग पहुँच पहुँच जाते हैं, मुझे विनय जी बता दिल्ली रहे से थे। काफी नजदीक है सर। हाँ, दिल्ली दिल्ली एयरपोर्ट से से। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट से एक बार विनय जी बता रहे थे मुझे कि वो हम्म, क्यों, जो आईटी चार का पाँच प्रोफेसर। घंटे का रास्ता है, 5-6 घंटे का, ऐसे कुछ। हाँ हाँ, नहीं, पानी ने 5 दिन थे, वो बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे बन गया है दिल्ली एयरपोर्ट से। हाँ, तीन एक्सप्रेस अच्छा। सही बात। 3 घंटे नहीं, वो 4 घंटे हुआ, चलो। हम्म। बाय बाय रोड लोग पहुंच जाते हैं। सो मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, फॉर्मेट करीब पूरी वैसे रहेगा जैसे अब तक होता है। पर कोई आपका कोई सुझाव हो, कोई विशेष परिवर्तन आप चाहें तो अभी अभी बताएं, आप मुझे फ़ोन कर लें या मुझे मैसेज भेज दें, जैसे आपको लगे। तो उस परिवर्तन को हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह गए हैं, आशा जी वो श्लोक रिपीट कर देंगी। भगवान कह गए हैं, भैया मेरे नाम का तुम प्रचार प्रसार करो, और कुछ मत करो तो कोई बात नहीं, तुम खुद नहीं मेरा नाम नहीं लो तो कोई बात नहीं, पर और लोगों को नाम लो। तो मेरा भी यही है, मैं भी राम का नाम तो लेता नहीं हूँ, पर लोगों को कहता हूँ राम का नाम लो। तो अगर आप ना आ सकें किसी अधिवेशन में किसी कारणवश, भाई और भी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, तो और लोगों को बताएं। आपके दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य होंगे, आपके कब कई मित्र होंगे, ईमेल वीमेल होंगे, सबको सूचित करें कि किस तरह का हमारा अधिवेशन है, आप जाने का प्रयास करें। सो वर्ड ऑफ माउथ इज, क्या हमारा तो एक लिमिटेड दायरा है, जितने उनको हम ये सूचित कर रहे हैं, पर आप अपने अपने दायरे दायरे का प्रयोग करें, लोगों को बताएं कि इस तरह का अधिवेशन है, और आप जाकर उसका आनंद लें। तो बस इतनी मेरी अनाउंसमेंट्स है आज के लिए। अब मेरे लिए कोई आपके प्रश्न हो तो बताएं। एनी क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड। ये अधिवेशन कब है? ये है 11, 12, 13 दिसंबर। उषा जी। अभी दिसंबर में? हाँ, दिसंबर में जी, अभी तो मतलब दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर बीच में, यानी करीब 2.5 महीने बाद। अच्छा ठीक है, हाँ, तो 11 12। आप तो दिल्ली में, आप तो फटाफट पहुंच जाएंगे, आपको तो कुछ ज़्यादा टाइम अच्छा। आपको तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। तो दिल्ली से तो आई थिंक बाय रोड जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से अच्छा। देहरादून जाके वहां से आ सकते हैं, पर वहां आई से थिंक आने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हाँ, उसका वो कहीं और जगह से आ रहा हूँ तो बात अलग है, पर हम्म। दिल्ली से देहरादून फ्लाइट का तो कोई दिल्ली खास। से तो बहुत नजदीक है, दिल्ली से तो ये सीधे रूट ही पहुंचना चाहिए। हाँ, हाँ, या इट्स अबाउट 4 आवर 5 घंटे, रोड। हाँ, 4 5 घंटे का रास्ता है। वही तुम भी कह रहे थे, 4-5 घंटे बस। हाँ, 2-4 दिन एक्स्ट्रा रखिए, ताकि आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह का आनंद ले सकें। मैं तो यही नहीं, करने वाला हूँ। हरिद्वार तो हमारी गुरु भूमि है। हाँ हाँ, हमारा आश्रम ही है वहां पर, गुरुद्वारा क्या बात जिसे है। मायका बोलते हैं। हाँ, शांति कुंज। ठीक है। कोई प्रश्न और? चलिए, कोई और प्रश्न थे? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की सभा में जुड़ने के लिए। और माँ भद्रकाली आपको प्रसन्न रखें, सुखी रखें। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जगह सब लोग सुखी रहें, हम तो यही चाहते हैं। तो इसी के साथ शांति मंत्र पढ़ते हैं और सब करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् पश्यन्तु दुःखापयेत्। भाग्यानि ओम नमोस्तुते मा यद्गमय सुखदाय तो मा संसाराय ज्योर्मा मृत्योर्लाभतमगमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।